नमस्कार आदाब सलाम, आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ 24। मनरेगा के जिला कोऑर्डिनेटर PRS शैलेंद्र कुमार ने संविदा कर्मी के वेतन बढ़ाने की मांग की है। आगे प्रकाश डालते हुए बताते चले कि मनरेगा के पूर्णिया जिला के कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र कुमार सरकार के द्वारा नियुक्त संविदा कर्मी की वेतन बढ़ाने की मांग रखी। संविदा कर्मी के जिस रूप से जिन जिन विभागों में संविदा कर्मी की नियुक्ति हुई है उसके मांग को रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। संविदा के आधार पर जिन जिन विभागों में नियुक्ति की गई है वे विभाग मनरेगा, आंगनबाड़ी शिक्षक, पंचायत शिक्षक, जीविका इत्यादि। शैलेंद्र कुमार के द्वारा यह भी कहा गया कि इतने कम वेतन में इस महंगाई में कर्मचारियों का घर कैसे चलेगा। इसको लेकर आइए सुनते हैं मनरेगा के जिला कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र कुमार ने क्या लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जो पूर्व संध्या पे आयोजित कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ के जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे रोजगार सेवक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, मतलब जितने 44 विभाग में कार्यरत है किसी न किसी रूप में, सारे को हम ये बधाई देना चाहते हैं कि आपके पूर्णिया से यह पहली बार जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहली बैठक यहाँ हो रही है पूर्णिया में। और पूर्णिया में आप लोग कल एकदम बड़ी संख्या में आप लोग आइए और हर समस्या का समाधान यहाँ से निकलेगा। उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा ये इरादा है कि विगत जो है हम लोग जब आज़ादी थी, आज अंग्रेज आए थे तो गुलाम थे, कारण बनता था। लेकिन एक जो प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा जो है वो जो गवर्नमेंट ने चलाई, आज उस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पर लोग काम करते करते रिटायर हो जाते हैं, उसको पेंशन में सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि सरकार के स्तर पर सब काम करते हैं। सब सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि एक उसको भविष्य में कोई चिंता न रहे। और आज के डेट में देखा जाता है कि कहीं न कहीं नेताओं के जो जनप्रतिनिधि, कुछ पदाधिकारी उसका शोषण करते हैं और नौकरी का भय दिखाकर उसके इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लोग को मतलब तनाव रहता है, जिसके कारण कभी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये सब चीज़ लेके जो है, चूँकि यह क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। और हम प्रधानमंत्री महोदय से और सभी राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि एक विशेष कमेटी इसको बना करके पूरे भारत में एक समान काम के लिए समान वेतन लागू कीजिए। अब देखिए कि जहाँ के सरकार संविदा कर्मी को संविदा पर बहाल की है, लेकिन सरकार एक जगह एक तरफ आप देख सकते हैं कि सरकार इतनी वित्त राशि अगर सभी को नियमित कर दे तो कहाँ से देगी। देखिए, सरकार नियमित कर, हम लोग जो किसकी सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता का काम करते हैं। हमारे राजनेता क्या करते हो, भी जनता की कल्याण की काम करते हैं। तो बीच में जो कहीं ना कोई आप यदि आप अस्थायी कर दोगे, हम लोग टेंशन फ्री होकर काम करेंगे तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। संविदा कर्मी की नियुक्ति जब की गई थी उस समय सरकार के द्वारा बॉन्ड भी दिया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है, जिसे करना है वो करे। तो फिर अभी ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? सर, ऐसा है कि जब संविदा की नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी की गई थी, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। आज तो 15 वर्ष हो गया। अब 15 वर्ष में अब इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है कि किसी सरकारी सेवा में हम 15 वर्ष आपके यहाँ काम कर लिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि यदि कोई 10 वर्ष उस क्षेत्र में काम कर लेता है तो उसको अस्थायी करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे। एक तरह से सरकार जहाँ पर देखा जा रहा है फिर बाद में नियमित कर दिया जाएगा। एक तरह से तो आप लोग नियमित भी हैं यहाँ पर। सर, पूरे इंडिया में एक हिमाचल प्रदेश है जहाँ की जो PRS है, और PRS मतलब और GRS है, मनरेगा कर्मी। वहाँ पर देखिए कि हम लोग विगत 2011 से ही हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समक्ष रखते हैं कि चूँकि यह एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, और मनरेगा एक्ट के कारण यह अस्थायी प्रवृत्ति की है। तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में GRS जो जब यहाँ PRS करते हैं उसका वेतन जो है 48,433 है। तो वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को 6% उसे तो विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। सर, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उन विशेष राज्य के दर्जा में भी तो GRS के 48,000 रुपया नहीं है। तो पूरे भारत में जब एक ही काम कर रहे हैं, इंदिरा आवास सहायक वही काम कर रहे हैं, पंचायत रोजगार सेवक वही काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में जो 48,000 रुपया वेतन दे रही है, एक जो मतलब 2007 का 52,000 भी जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को 52,000 रुपया मिलता है। तो हम भी बिहार में तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इंजीनियर है, सबको मतलब वन नेशन वन पेमेंट करिए, समान काम के लिए समान वेतन करिए। लेकिन सरकार का कहना ये भी है कि मैंने सभी संविदा कर्मी को उसके अनुरूप
जो उस समय वेतन दिया जाता था, अब वेतन की बढ़ोतरी की गई है इसमें, चाहे मनरेगा कर्मी हो, आंगनबाड़ी कर्मी हो या जो भी शिक्षक हो, तो उनके वेतन में वृद्धि हुई, तो फिर आप सभी कर्मचारियों को तकलीफ़ क्यों हो रही है? सर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे आशा वर्कर हैं उनको भी 18,000 हो जाए, आंगनवाड़ी सेविका है उनको भी 18,000 हो जाए। मतलब एक न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू होनी चाहिए, और जो सीनियरिटी के आधार पर जो विसंगतियाँ, वेतन विसंगतियाँ जो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहेंगे इसमें आप विशेष बैठक लीजिए, कैबिनेट की बैठक लीजिए। बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे आपके सेंटर की जो भी स्कीम है उस पर आप नज़र डालें कि स्टेट गवर्नमेंट उस जो मनरेगा हो या इंदिरा आवास सहायक हो, उसकी स्थिति देखिए कि वो 14 घंटे क्षेत्र पे काम करते हैं, बहुत रिस्क लेके काम करते हैं, लेकिन उसको आप 13,000-14,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। वही सैलरी कहीं सरकार के द्वारा 48,000। यहाँ तो आप अपने सारे कर्मचारी के बारे में, सारे कर्मी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बार मैं ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूँगा कि बिहार आपका विषय गरीब राज्य है, और सरकार इसलिए संविदा कर्मी पर गरीब राज्य है, और सरकार इसलिए संविदा कर्मी पर संविदा पर कर्मी को नियुक्त की है क्योंकि यह गरीब रहते हुए भी आप लोगों का भरण पोषण कर रही है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके जो भी राज्य के प्रमुख होते हैं या भारत के प्रमुख है, उसका प्रथम कर्तव्य है जनता का कल्याण करना। तो हम भी आम जनता हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। अब इस महंगाई में आप ही बताइए कि 13,434 रुपया सैलरी हमारे इंदिरा आवास सहायक को मिलता है। क्या बताइए कि यह इतना सम्मानजनक वेतन है? हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ हम लोग का भरण पोषण नहीं हो जाता। हम लोग इसलिए जूझ रहे हैं कि भाई कल हमारा अस्थायी हो जाएगा या वेतन बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अभी राज्य सरकार और जितने भी तमाम सांसद विधायक से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो समस्याएँ हैं, राष्ट्रीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या, उसको आप लीजिए। और इससे अगर वेतन बढ़ोतरी की बात करें तो सरकार के वित्तीय कोष पर भी असर पड़ सकती है। सर वित्तीय कोष पे असर नहीं पड़ेगा ना, यदि आप जनता के टैक्स से सारा डेवलपमेंट होता है, तो आप डेवलपमेंट, रोड, मकान डेवलपमेंट से कुछ नहीं होना चाहना है सर। मानव का विकास कीजिए, मानव का विकास हो जाएगा, हम लोग का विकास हो जाएगा, हम लोग जनता का विकास कर देंगे। तो सरकार से क्या मांग रखती हैं आप लोग? सरकार से मांग ये रहे कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि से अपील है मेरी कि जो ये गुलामी की प्रथा जो है उसको सर समाप्त कर दीजिए। और इसी क्रम में जो है हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग चंपारण में आज़ादी की दूसरी लड़ाई, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज़ादी की दूसरी लड़ाई की शंखनाद पूर्णिया में राष्ट्रीय बैठक में हो रही है। और 2 अक्टूबर को वहाँ से हमारा जो है अस्थायीकरण पद यात्रा निकलेगी भितरवा आश्रम, जहाँ गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया था। और ये निश्चित रूप से सारे एम्प्लॉय जो है वहाँ जुटेंगे और वहाँ से पदयात्रा प्रारंभ होगी। और हमको उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके संबंधित जितने भी सांसद हैं,